आमतौर पर जहरीले सांप का नाम सुनकर या देखते ही हम इंसान तो क्या किसी भी जीव के मन में खौफ और सिहरन पैदा हो जाती है, क्योंकि सभी जीवों को पता है कि सांप को गुस्सा आने पर वह किसी भी जीव पर हमला कर उसकी जान लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। सांप एक जहरीला जीव है और अपने जहर के दम पर सांप, खूंखार, शेर और हाथी जैसे विशालकाय जानवरों को भी मार देता है। लेकिन छोटे से दिखने वाले नेवले में ऐसा क्या है कि वह लड़ाई में सांप पर भारी पड़ता है। आपके मन में सवाल होगा कि नेवले और सांपों के बीच आखिर क्या दुश्मनी है। सांप और नेवले के बीच की लड़ाई में कभी सांप बाजी मार जाता है तो कभी नेवला। हालांकि ज्यादातर नेवला ही सांप को या तो मार डालता है या फिर घायल कर देता है। अधिकतर समय पर जीत नेवले की होती है। दोनों जानी दुश्मन है और एक दूसरे के खून के प्यासे भी। सांप और नेवला एक दूसरे को सीधी नजर देखना पसंद नहीं करते। आम जिंदगी में भी अक्सर सांप और नेवले की फाइट देखी जाती है, लेकिन क्या आपने आज तक ये जानने की कोशिश की है इन दोनों के बीच ऐसी कट्टर दुश्मनी का कारण क्या है? नहीं ना। सांप और नेवले की लड़ाई के कई वीडियो सामने आते हैं। लोग इन्हें बेहद रोमांच के साथ देखते हैं, लेकिन किसी को इनके बीच की दुश्मनी का मुख्य कारण पता नहीं होता है। इसकी वजह आज हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि क्या वाकई नेवले की बॉडी पर सांप के जहर का असर नहीं होता है। आमतौर पर कहा जाता है कि सांप और नेवले की लड़ाई में नेवले पर सांप के जहर का असर नहीं होता, इसलिए नेवला हर बार सांप को हरा देता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दे ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। सांप और नेवले की लड़ाई में ज्यादातर मौकों पर भले ही नेवला सांप को हरा देता है, लेकिन लड़ाई के दौरान सांप द्वारा किए गए विषैले प्रहार से नेवले पर जहर का असर काफी समय बाद करता है। इस वजह से लड़ाई के वक्त सांप को लहूलुहान कर नेवला बचा नजर तो आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ज्यादातर मामलों में उसकी भी मौत हो जाती है। आपको बता दे, नेवला आमतौर पर अधिक बड़े सांपों पर हमला नहीं करता। एक बड़ा सांप नेवले के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है, क्योंकि बड़े सांपों के पास ज्यादा ताकत होती है। बिना जहर वाले अजगर जैसे सांप अपनी ताकत के बल पर नेवले को आसानी से मार देते हैं और अपना निवाला बना लेते हैं। सांप और नेवले की लड़ाई में नेवले की जीत का सबसे बड़ी वजह है नेवले का फुर्तीलापन। नेवला अपनी फुर्ती के कारण सांप के हमलों से अपने आप को बचा लेते हैं और अपने पैने दांतों से सांप को लगातार काटते रहते हैं, क्योंकि जो जीव ज्यादा फुर्तीला होता है उसे अपने सामने वाला जीव सुस्त नजर आता है। सांप के काटने की स्पीड हम इंसानों को काफी ज्यादा लगती है, क्योंकि सांप हमसे ज्यादा फुर्तीला है, जबकि वही सांप नेवले के सामने फुर्ती के मामले में कम पड़ जाता है। और इसी वजह से नेवले को इसका फायदा मिलता है। वो अपनी फुर्ती से सांप के डंक से बचा रह जाता है, लेकिन जब नेवले द्वारा सांप पर हमला किया जाता है तो सांप नेवले की फुर्ती और नुकीले दांतों के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता और नेवले के प्रहार से ढेर हो जाता है। अब बात करते हैं सांप के जहर से नेवले की बॉडी के अंदर होने वाले असर की। नेवले की बॉडी के अंदर खास एस्टिलोक्लिन रिफ्लेक्स होता है। इसकी वजह से सांप के जहर के अंदर मौजूद न्यूरोटॉक्सिन से नेवला बचा रहता है। यही नेवले को बचा कर रखती है। नेवले के डीएनए में मौजूद अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स जहर को नुकसान पहुंचाने से रोक लेते हैं। इस वजह से अगर सांप नेवले को काट भी लेता है तो अधिकतर समय उसकी जान बच जाती है। इसके अलावा नेवले की और भी खूबियां हैं जो उसे सांप के जहर से बचा लेता है। एक नेवले की त्वचा के ठीक नीचे चर्बी की एक मोटी परत होती है। सांप का विष नेवले की इसी मोटी परत तक पहुंच पाती है। आपको बता दे, चर्बी में छोड़ा गया कोई भी बाहरी पदार्थ बहुत ही धीमी गति से अवशोषित होती है, इसलिए डॉक्टर्स इंसुलिन की इंजेक्शन को पेट के आसपास लगाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इंसानों के पेट में काफी चर्बी होती है, जिस कारण दवा धीरे धीरे शरीर में अवशोषित होती है, जिससे दवा का असर लंबे समय तक बना रहता है। जब सांप नेवले को काटता है तो सांप का जहर धीरे धीरे नेवले के शरीर में जाता है, जिसके कारण नेवले के पास इस जहर से लड़ने के लिए अधिक समय रहता है।
सदियों से नेवले सांप का शिकार करते आए हैं और अब उन्हें सांप के जहर की इतनी आदत पड़ गई है, उनके बॉडी में इनका एंटीडोट बन गया है। इन सभी वजह से सांप के जहर का नेवले पर ज्यादा असर नहीं होता। कुछ लोगों का मानना है कि नेवला सांप से भी अधिक जहरीला होता है, इसी कारण तो वो सांप को मार डालता है। पर आपको बता दे दोस्तों, ये धारणा बिल्कुल ही गलत है। नेवले के अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं होता। इसके काटने से किसी इंसान को रेबीज की बीमारी जरूर हो सकती है। ये वही बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होती है। इसलिए यदि किसी इंसान को नेवला काट ले तो टिटनेस के इंजेक्शन के साथ रेबीज के इंजेक्शन भी जरूर लगाना चाहिए। हालांकि नेवले से रेबीज होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन अपनी सावधानी के लिए रेबीज के इंजेक्शन लगवा ले। अब आते हैं सबसे अहम बात पर कि आखिर सांप और नेवले के बीच इतनी ज्यादा दुश्मनी क्यों होती है। इस पर कई लोगों का कहना है कि नेवला सिर्फ मजे के लिए सांप का शिकार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये दोनों प्राकृतिक रूप से दुश्मन है, इसलिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और एक दूसरे के जान के दुश्मन बने रहते हैं। नेवला सांप को मारता है ताकि वो खुद जिंदा रह सके और सांप नेवला को मारता है ताकि सांप जिंदा रह सके। मतलब एक की मौत दूसरे की जिंदगी होती है। अगर इन दोनों के बीच सदियों से चली आ रही दुश्मनी की असली वजह की बात करें तो उसका कारण इनमें से कुछ भी नहीं है। दरअसल सांप नेवले के बच्चों का शिकार कर लेते हैं, क्योंकि नेवले के छोटे छोटे बच्चे सांप के लिए आसान शिकार होते हैं और सांप को अपने भोजन के रूप में नेवले के बच्चे काफी पसंद होते हैं। इस कारण अपने बच्चों को सांप से बचाने के लिए नेवला जहां भी सांप को देखता है तुरंत उसे मारने के लिए सांप से भिड़ जाता है और इसी कारण इन दोनों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती है। आपको बता दे दोस्तों, नेवले को छोड़कर और भी कुछ जानवर है जिन पर सांप के जहर का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे हनी बैजर। इस जीव पर किसी भी तरह के सांप, बिच्छू, मकड़ी या मधुमक्खी के डंक का प्रभाव नहीं पड़ता। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला जीव ओपोसम भी उन जीवों में आते हैं जिन पर सांप के जहर का असर नहीं होता। ओपोसम के पेट में कंगारू की भांति अपने बच्चों को रखने की थैली होती है। ये एक निशाचर सर्वाहारी जीव है जो सांपों को खाना बेहद ही पसंद करता है। इनके साथ साथ सेक्रेटरी बर्ड और मोर भी सांपों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने सांप और नेवले की लड़ाई देखी है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए। धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।